और मेरे को वो दिन भी याद है जिस दिन आम आदमी पार्टी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसकी घोषणा की गई। तब मंच के सामने वाली पंक्ति में नीचे ज़मीन पर मैं बैठा था और 51 नेताओं की एक लिस्ट जारी की गई थी कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए। उन 51 नेताओं की लिस्ट में जो जो नाम थे, चाहे वो शरद पवार जी का नाम हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी का नाम हो, चाहे वो मायावती जी का नाम हो, चाहे वो अपने ए राजा का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वही दिन हमने देखा कि उन्हीं के साथ मंच पर हमारा बोना भी हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। कपिल भाई, आपने अभी बौना शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे इस पर आपत्ति है और बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको इस पर आपत्ति नहीं है कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक कद की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये बौना, पतला, दुबला, मोटा, ये बॉडी शेमिंग में बिल्कुल ठीक है, आपकी आपत्ति को स्वीकार करता हूँ और ये साथ में कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक कद और राजनीतिक सोच के छोटेपन की मैंने बात की और इसीलिए मैं विचारधारा की बात कर रहा था। जब मैंने ये बोला, मैं किसी व्यक्तियों के कदों की लंबाई की चौड़ाई की बात नहीं कर रहा था, लेकिन राजनीतिक सोच कितनी छोटी, कितनी संकीर्ण, कितनी घुटी हुई कि आप बोल कुछ रहे थे और कर कुछ रहे थे। कैसे कोई व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि मैं राजनीति में आई इसलिए रहा हूं कि मैं शरद पवार जी को राजनीति से हटा दूंगा, वो एक दिन शरद पवार जी को मीडिएटर बना के शीला दीक्षित जी से गठबंधन करने के लिए बैठा हुआ था। इससे छोटापन, इसको छोटा ही बोलेंगे, अब इसको बड़ा तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। ये छोटापन है, ये संकीर्णता है, ये विचारों का बोनापन भी है, राजनीति का बोनापन भी है और ये जनता को बेवकूफ़ समझने की राजनीति है। इस राजनीति के बोनेपन के खिलाफ मैंने बोला है, किसी व्यक्ति के कद के खिलाफ नहीं बोला। कद हो सकता है उनका वैसे भी सामान्य कद है, उसको छोटे कद में तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं डालेगा, लेकिन राजनीतिक सोच और दिल बहुत छोटा है। कपिल जी, ये बात तो आपके बारे में भी कही जा सकती है ना। एक इंसान जो नरेंद्र मोदी के बारे में एक दिन ये बात कहता था, आज नरेंद्र मोदी की पार्टी में एक पद लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल मेरे बारे में कही जा सकती है और कहते भी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, इसीलिए और मैं उनकी बातों को जैसे वहाँ पर, लेकिन आप इसे दरियादिली बता देते हैं और वहाँ पर आप उसे अवसरवादिता बता देते हैं। मैं मोदी जी की दरियादिली बता रहा हूँ, अपनी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शायद मेरे को भाजपा में आज जो स्नेह मिला है, जो स्वीकार्यता मिली है, ये किसी भी अन्य पार्टी में संभव ही नहीं थी, क्योंकि मैं राजनीति में धुरविरोध के मोड़ पर खड़ा होकर वापस आया हूँ। तो इसीलिए मैं तो आपकी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर किसी भी और चश्मे से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी बोलेंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन अगर आप मेरे पक्ष में, क्योंकि आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरा पक्ष यही है कि मैं तो वहीं खड़ा था, लेकिन मैं जिन लोगों पे भरोसा करके खड़ा था वो बदल गए। मैं तो सोच रहा था ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, ये राष्ट्र, हम तो भारत माता की जय के नारे लगाते थे, भ्रष्टाचार से लड़ते थे और भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करते थे। लेकिन आज दिल्ली जहाँ पहुँच गई, इसी दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, इसी दिल्ली में मेरी स्कूलिंग है, इसी दिल्ली की गलियों में घूमा हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी भी बच्चे को, दिल्ली के बेटी को, दिल्ली के बेटे को ये कहीं ना कहीं मन में ये संकल्प लेना ही होगा कि इनसे तो लड़ना ही है, इसको तो हटाना ही है दिल्ली से। उस जंग का एक हिस्सा है। तो मैं तो आपकी एक एक बात को स्वीकार करता हूँ, मैं तो उसको काट ही नहीं रहा और ये एक असंभव सा कार्य है जो भारतीय जनता पार्टी में मेरी स्वीकार्यता है, ये शायद किसी भी और दल में कभी नहीं होती।